बारे में ऐसा नहीं कहा जाता। जी जी जी। जब कांशीराम साहब थे उसी समय आपने उनको उनका साथ छोड़ दिया था, और वो क्या वजह थी, क्या कौन सी वजह? उस वक्त तो आइडियोलॉजी भी थी अलीगढ़ में कांशीराम जी को एक शेड्यूल कास्ट के आदमी ने सवाल पूछा। हाँ। जब बीएसपी नहीं बनी थी जी। सवाल पूछा कि वीपी मौर्य आप ही की तरह बात करता था, हाँ। धोखा देके चला गया कांग्रेस ने, हाँ। तो आप पर हम विश्वास क्यों करें? हाँ। ऊपर सवाल पूछा अलीगढ़ था, कांशीराम जी ने खुद ही कहा। जी जी। कांशीराम जी ने उसका जवाब दिया। सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट जवाब है। कहा कि मैं बाम से बनाया हूं, बाम से बना रहा हूं, अगर इस तरह से कोई धोखेबाजी करेगा तो दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल दिया जाएगा। बाम से उसको निकालेगी। समझ रहे हो क्या? जी। मान्यवर कांशीराम साहब ने ये कहा था कि जो गद्दारी करेगा वो उसे बाहर निकाल देंगे, और बाहर आप निकल गए। तो बामसेफ जो है ये कोई कांशीराम जी का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं थी, जिंदगी लगाने वाले लोगों का संगठन था। तो जब केवल मायावती को प्रमोट करने का काम कांशीराम जी ने किया, बामसेफ के बहुत सारी बातों के विरोध में जब उन्होंने काम किया, तब बामसेफ ने ये फैसला किया, कांशीराम जी को नहीं छोड़ा। समझे क्या? बामसेफ ने अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसी के साथ कमिटमेंट करते हुए अपना बचाव किया, और 13 स्टेट और 140 जिलों में बामसेफ थी, उसको 31 राज्यों और 542 जिलों में पहुंचाया, इस आंदोलन को बचा लिया। कोई कहता है कि मायावती ने बचा लिया आंदोलन को, लोग कह रहे उनके सपोर्टर कि अभी मायावती से इस आंदोलन का कोई भविष्य नहीं है। नहीं तो हमारे पास टेलीफोन कर रहे कि अभी आपसे कोई उम्मीद है? नहीं, आपसे उम्मीद तो सभी को है, बट अगर उस वक्त कांशीराम साहब ने मायावती जी की जगह आपको प्रमोट किया होता तो आप रहते। नहीं, हम लोग इंडिविजुअल लेवल पर सोचते नहीं थे। किसी एक आदमी को प्रमोट करने का और गलतियों के साथ, बहुत सारी गलतियां ऑब्जेक्टिव आइडियोलॉजी का प्रवर्चन के साथ में समर्थन करने का समझा। इस वजह से बामसेफ ने अपने आप को, अपने वजूद को अपने ऑब्जेक्टिव के लिए बचा के रखा। अगर वो खत्म हो गई होती, बामसेफ थोड़ी देर के लिए कल्पना करो, खत्म हो गई होती, तो फिर वो मूवमेंट का क्या होता? तो आज हमसे लोग संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि अभी आपसे हमें भविष्य में अपेक्षाएं है, वो ये जो संभावना आज लोग देखते हैं, यदि हमने उस समय वो फैसला नहीं किया होता, तो क्यों आपको लगा कि वो खत्म हो जाएगी, जबकि कांशीराम साहब ने कहा था कि अगर इससे कोई गद्दारी करेगा तो उसको निकाल दें? तो आपने ये क्यों सोचा कि बामसेफ जिसके लिए बनाया गया था, जिस मकसद के लिए बनाया गया था, उस मकसद के लिए अड़ा रहा, तो वो बाद में वो चाह रहे थे मकसद छोड़ दें। दर्शकों, बहुत सारी बातें और करेंगे हम माननीय वामन मेश्राम जी से। इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्दी मिलेंगे। मायावती के बारे में ऐसा नहीं कहा जाता। जी जी जी। जब कांशीराम साहब थे उसी समय आपने उनको उनका साथ छोड़ दिया था, और वो क्या वजह थी, क्या कौन सी वजह? उस वक्त तो आइडियोलॉजी भी थी। अलीगढ़ में कांशीराम जी को एक शेड्यूल कास्ट के आदमी ने सवाल पूछा। हाँ। जब बीएसपी नहीं बनी थी जी। सवाल पूछा कि वीपी मौर्य आप ही की तरह बात करता था, हाँ। धोखा देके चला गया कांग्रेस ने, हाँ। तो आप पर हम विश्वास क्यों करें? हाँ। ऊपर सवाल पूछा अलीगढ़ था, कांशीराम जी ने खुद ही कहा। जी जी। कांशीराम
काशीराम जी ने उसको जवाब दिया। सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट जवाब है। कहा कि मैं मांगसे बनाया हूं, मांगसे बना रहा हूं। अगर इस तरह से कोई धोखेबाजी करेगा तो दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल दिया जाएगा। मांगसे उसको निकालेगी। समझ रहे हो क्या? जी। मान्यवर कांसीराम साहब ने ये कहा था कि जो गद्दारी करेगा वो उसे बाहर निकाल देंगे और बाहर आप निकल गए। तो मांगसेप जो है ये कोई काशीराम जी का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं थी, जिंदगी लगाने वाले लोगों का संगठन था। तो जब केवल मायावती को प्रमोट करने का काम काशीराम जी ने किया, मांगसेप के बहुत सारी बातों के विरोध में जब उन्होंने काम किया, तब मांगसेप ने ये फैसला किया, काशीराम जी को नहीं छोड़ा। समझे क्या? मांगसेप ने अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसी के साथ कमिटमेंट करते हुए अपना बचाव किया और 13 स्टेट और 140 जिलों में मांगसेप थी, उसको 31 राज्यों और 542 जिलों में पहुंचाया। इस आंदोलन को बचा लिया। कोई कहता है कि मायावती ने बचा लिया आंदोलन को। लोग कह रहे उनके सपोर्टर कि अभी मायावती से इस आंदोलन का कोई भविष्य नहीं है। नहीं तो हमारे पास टेलीफोन कर रहे कि अभी आपसे कोई उम्मीद है। नहीं, आपसे उम्मीद तो सभी को है, बट अगर उस वक्त कांसीराम साहब ने मायावती जी की जगह आपको प्रमोट किया होता तो आप रहते। नहीं, हम लोग इंडिविजुअल लेवल पर सोचते नहीं थे। किसी एक आदमी को प्रमोट करने का और गलतियों के साथ बहुत सारी गलतियां ऑब्जेक्टिव आइडियोलॉजी का प्रवर्चन के साथ में समर्थन करने का समझा। इस वजह से मांगसेप ने अपने आप को, अपने वजूद को अपने ऑब्जेक्टिव के लिए बचा के रखा। अगर वो खत्म हो गई होती, मांगसेप थोड़ी देर के लिए कल्पना करो, खत्म हो गई होती तो फिर वो मूवमेंट का क्या होता? तो आज हमसे लोग संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि अभी आपसे हमें भविष्य में अपेक्षाएं है। वो ये जो संभावना आज लोग देखते हैं, यदि हमने उस समय वो फैसला नहीं किया होता तो क्यों आपको लगा कि वो खत्म हो जाएगी, जबकि कांसीराम साहब ने कहा था कि अगर इससे कोई गद्दारी करेगा तो उसको निकाल देंगे। तो आपने ये क्यों सोचा कि मांगसेप जिसके लिए बनाया गया था, जिस मकसद के लिए बनाया गया था, उस मकसद के लिए अड़ा रहा। तो वो बाद में वो चाह रहे थे मकसद छोड़ दें। दर्शकों, बहुत सारी बातें और करेंगे हम माननीय वामन निशान जी से। इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्दी मिलेंगे। मायावती के बारे में ऐसा नहीं कहा जाता। जी जी जी। जब कांसीराम साहब थे उसी समय आपने उनका साथ छोड़ दिया था, और वो क्या वजह थी, क्या कौन सी वजह? उस वक्त तो आइडियोलॉजी भी थी। अलीगढ़ में काशीराम जी को एक शेड्यूल कास्ट के आदमी ने सवाल पूछा। जब बीएसपी नहीं बनी थी जी, सवाल पूछा कि बीपी मौर्य आप ही की तरह बात करता था, धोखा देके चला गया कांग्रेस ने, तो आप पर हम विश्वास क्यों करें? ऊपर सवाल पूछा अलीगढ़ काशीराम जी ने खुद ही कहा। काशीराम जी ने उसको जवाब दिया। सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट जवाब है। कहा कि मैं मांगसे बनाया हूं, मांगसे बना रहा हूं। अगर इस तरह से कोई धोखेबाजी करेगा तो दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल दिया जाएगा। मांगसेप उसको निकालेगी। समझ रहे हो क्या? जी। मान्यवर कांसीराम साहब ने ये कहा था कि जो गद्दारी करेगा वो उसे बाहर निकाल देंगे और बाहर आप निकल गए। तो मांगसेप जो है ये कोई काशीराम जी का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं थी, जिंदगी लगाने वाले लोगों का संगठन था। तो जब केवल मायावती को प्रमोट करने का काम काशीराम जी ने किया,
बामसेब के बहुत सारी बातों के विरोध में जब उन्होंने काम किया तो बामसेब ने ये फैसला किया, काशीराम जी को नहीं छोड़ा। समझे क्या? बामसेब ने अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसी के साथ कमिटमेंट करते हुए अपना बचाव किया और 13 स्टेट और 140 जिलों में बामसेब थी, उसको 31 राज्यों और 542 जिलों में पहुंचाया, इस आंदोलन को बचा लिया। कोई कहता है कि मायावती ने बचा लिया आंदोलन को, लोग कह रहे उनके सपोर्टर कि अभी मायावती से इस आंदोलन का कोई भविष्य नहीं है। नहीं तो हमारे पास टेलीफोन कर रहे कि अभी आपसे कोई उम्मीद है? नहीं, आपसे उम्मीद तो सभी को है, बट अगर उस वक्त काशीराम साहब ने मायावती जी की जगह आपको प्रमोट किया होता तो आप रहते? नहीं, हम लोग इंडिविजुअल लेवल पर सोचते नहीं थे। किसी एक आदमी को प्रमोट करने का और गलतियों के साथ बहुत सारी गलतियां ऑब्जेक्टिव आइडियोलॉजी का प्रवर्चन के साथ में समर्थन करने का समझा। इस वजह से बामसेब ने अपने आप को, अपने वजूद को अपने ऑब्जेक्टिव के लिए बचा के रखा। अगर वो खत्म हो गई होती, बामसेब थोड़ी देर के लिए कल्पना करो, खत्म हो गई होती तो फिर वो मूवमेंट का क्या होता? जो आज हमसे लोग संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि अभी आपसे हमें भविष्य में अपेक्षाएं है, वो ये जो संभावना आज लोग देखते हैं, यदि हमने उस समय वो फैसला नहीं किया होता तो क्यों आपको लगा कि वो खत्म हो जाएगी, जबकि काशीराम साहब ने कहा था कि अगर इससे कोई गद्दारी करेगा तो उसको निकाल देंगे? तो आपने ये क्यों सोचा कि बामसेब जिसके लिए बनाया गया था, जिस मकसद के लिए बनाया गया था, उस मकसद के लिए अड़ा रहा। तो वो बाद में वो चाह रहे थे मकसद छोड़ दें। दर्शकों, बहुत सारी बातें और करेंगे हम माननीय वामन निशान जी से। इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्दी मिलेंगे। मायावती के बारे में ऐसा नहीं कहा जाता। जी जी जी। जब काशीराम साहब थे उसी समय आपने उनका साथ छोड़ दिया था, और वो क्या वजह थी, क्या कौन सी वजह? उस वक्त तो आइडियोलॉजी भी थी। अलीगढ़ में काशीराम जी को एक शेड्यूल कास्ट के आदमी ने सवाल पूछा, जब बीएसपी नहीं बनी थी जी, सवाल पूछा कि बीपी मौर्य आप ही की तरह बात करता था, धोखा देके चला गया कांग्रेस ने, तो आप पर हम विश्वास क्यों करें? ऊपर सवाल पूछा अलीगढ़ काशीराम जी ने खुद ही कहा। काशीराम जी ने उसको जवाब दिया, सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट जवाब है। कहा कि मैं बामसेब बनाया हूं, बामसेब बना रहा हूं, अगर इस तरह से कोई धोखेबाजी करेगा तो दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल दिया जाएगा, बामसेब उसको निकालेगी। समझ रहे हो क्या? जी। मान्यवर काशीराम साहब ने ये कहा था कि जो गद्दारी करेगा वो उसे बाहर निकाल देंगे, और बाहर आप निकल गए। तो बामसेब जो है ये कोई काशीराम जी का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं थी, जिंदगी लगाने वाले लोगों का संगठन था। तो जब केवल मायावती को प्रमोट करने का काम काशीराम जी ने किया, बामसेब के बहुत सारी बातों के विरोध में जब उन्होंने काम किया, तो बामसेब ने ये फैसला किया, काशीराम जी को नहीं छोड़ा। समझे क्या? बामसेब ने अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसी के साथ कमिटमेंट करते हुए अपना बचाव किया और 13 स्टेट और 140 जिलों में बामसेब थी, उसको 31 राज्यों और 542 जिलों में पहुंचाया, इस आंदोलन को बचा लिया। कोई कहता है कि मायावती ने बचा लिया आंदोलन को, लोग कह रहे उनके सपोर्टर कि अभी मायावती से इस आंदोलन का कोई भविष्य नहीं है। नहीं तो हमारे पास टेलीफोन कर रहे कि अभी आपसे कोई उम्मीद है? नहीं, आपसे उम्मीद तो सभी को है, बट अगर उस वक्त काशीराम साहब ने
मायावती जी की जगह आपको प्रमोट किया होता तो आप रहते? नहीं, हम लोग इंडिविजुअल लेवल पर सोचते नहीं थे। किसी एक आदमी को प्रमोट करने का और गलतियों के साथ बहुत सारी गलतियां ऑब्जेक्टिव आइडियोलॉजी का प्रवर्चन के साथ में समर्थन करने का समझा। इस वजह से मार्क्सिस्ट ने अपने आप को, अपने वजूद को अपने ऑब्जेक्टिव के लिए बचा के रखा। अगर वो खत्म हो गई होती, मार्क्सिस्ट थोड़ी देर के लिए कल्पना करो, खत्म हो गई होती तो फिर वो मूवमेंट का क्या होता? जो आज हमसे लोग संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि अभी आपसे हमें भविष्य में अपेक्षाएं है, वो ये जो संभावना आज लोग देखते हैं, यदि हमने उस समय वो फैसला नहीं किया होता। तो क्यों आपको लगा कि वो खत्म हो जाएगी, जबकि कांशीराम साहब ने कहा था कि अगर इससे कोई गद्दारी करेगा तो उसको निकाल दें? तो आपने ये क्यों सोचा कि जिसके लिए बनाया गया था, जिस मकसद के लिए बनाया गया था, उस मकसद के लिए अड़ा रहा। तो वो बाद में वो चाह रहे थे मकसद छोड़ दें। दर्शकों, बहुत सारी बातें और करेंगे हम माननीय वामन निशाम जी से। इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्दी मिलेंगे।